बच्चों सेलुलोज पे आते हैं। ये क्या है? ये है हमारा सेलुलोज बच्चों। ठीक है ना गाइस? इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड composed only of beta D glucose units which are linked, yeah, joined would be a better term, which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit. Okay, guys? बीटा बेटा बीटा डी ग्लूकोज से अब कर रहे हैं। दोनों हमारे पास जो ग्लूकोज हमने मतलब जब लिंक करेंगे तो ग्लूकोज यूनिट्स आर बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है ना? तो जरा बनाते हैं। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, 1 सेकेंड गाइस। बच्चों देखते आओ, बीटा में क्या होगा? ये होगा। ओके गाइस, रेस्ट एज इट इज। कंफर्म दैट कि ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज है। बताओ बच्चों, याद है या नहीं याद है? गुड। एक और लेते हैं। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। बच्चों दिख रहा है? ये हमारा एक का C1, दूसरे का C4। ठीक है ना बच्चों? और यहां से एक काम करते हैं, यहां से OH हटाया, यहां से OH हटाया और ये O बना दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गॉट दैट? ऐसे ही हमारा, हाँ बेटा बताओ। OH क्या? नहीं समझ आया मुझे। बिजली वाटर बाहर निकाला है हमने। क्लियर है यहां तक? अब इधर से मैं ये हटा रहा हूँ, इधर से ये हटा रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से जाएगा बच्चों। इट विल कीप एक्सटेंडिंग। समझा नहीं समझेगा? इस तरीके से ये जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था। हमने H2O बाहर निकाल के भी है मेरा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है बच्चों, दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस ये चीज? ये हमारी कैसी लिंकेज है गाइस? इट इज, दिस इज बीटा लिंकेज। क्योंकि हमने दोनों में ही, दोनों जो हमारी यूनिट्स हैं जिनके बीच में हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाई, दे आर बीटा ग्लूकोज। हमने दो बीटा ग्लूकोज
लेके, बीटा डी ग्लूकोज लेके उनमें से लिंकेज बना दी उनके बीच में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड दिस विल कंटिन्यू, ये चलता जाएगा, इट इज अ पॉलीसेक्राइड। ठीक है ना बच्चों? मतलब मैंने दो का दिखाया है, इट विल एक्सटेंड, दिस विल एक्सटेंड। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक सो। अच्छा बच्चों, इसको एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंटली बनाया गया है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। समझ में आ जाएगा तुम्हें, एकदम से समझ में आ जाएगा, पे अटेंशन। यहाँ पे ओ, ओ एच, ओ एच, CH2OH, और हमारा ये ओ। 1 सेकेंड बच्चों, मैं एक काम करूँ, इसे कॉपी कर दूं या बना ही देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। ये है, जहाँ पे मैंने ये ब्लैंक छोड़ा है, ये एच है, ठीक है ना गाइस? ओके। और तुम्हें याद होगा हमारे पास इधर ओ एच यहाँ पे होता था, हाँ है ना बच्चों? गाइस देखो, ओ एच यहाँ पे ऊपर होता था और यहाँ पे ओ एच नीचे होता था। गुड। तो हम क्या करेंगे, इसका C4, इसका C1, क्या करेंगे बच्चों, हम ये बना देंगे इसे। दिखा या नहीं दिखा गाइस? 1 सेकेंड। हाँ तो लीनियर ही बनाया है बेटा, लग नहीं रहा वो लीनियर। 1 सेकेंड, मेरे को इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत बढ़ेगी मेरी। 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेक। 1 सेकेंड गाइस, दैट लुक्स बेटर। ओके बच्चों, जस्ट अ सेक गाइस, ये ऐसे चलेगा आगे, और ये यहाँ पे एक्सटेंड करेगा। 1 सेकेंड बच्चों। गाइस ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि ये वही स्ट्रक्चर है जो अभी हमने ऊपर बनाया था? ठीक है ना गाइस? अगर मैं इसको साइड में बनाया था, तो ये वही बनना था जो मैंने ऊपर बनाया है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? हाँ बेटा, C4 C1, दोनों ही याद करोगे बेटा। एक बार समझ गए तो फिर तुम्हें दोनों को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बेटा, ड्रॉ इट, टेक योर टाइम एंड ड्रॉ इट। ये दोनों ही हमारे, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? ये लीनियर ही है ना बेटा, लीनियर मतलब इसको, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल चेन। चेन तो सिंगल ही जा रही है ना बेटा, ब्रांचिंग थोड़ी ना है इसमें कहीं। एंड दीज आर बीटा लिंक्स, ये हमारे क्या है, बीटा लिंक्स। C1 of one beta D glucose forms a glycosidic linkage with C4 of other beta D glucose. कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? ये लो, करो नोट, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं। हो जाए तो बता देना बस।
हो गया? गुड। या फिर बता रहा हूं, ये जो है, ये है, ये, और दीज आर से, ठीक है ना बेटा? गुड। अब सेल्यूलोज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन करते हैं स्टार्ट। इट occurs exclusively in, हाँ बेटा, छह है ना बेटा, कैसी बात करें? जो हमारे जो बीटा डी ग्लूकोज है उसमें छह। इट occurs exclusively in plants and is the most abundant organic substance in plant kingdom. It is major ingredient of the wall of plants. Cotton possesses 90 to 95% cellulose. It is a colorless amorphous solid. Decomposable on heating. जो मैंने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था ना, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन, ये भाई। अच्छा। अच्छा, विद इंडिविजुअल स्टैंड, एक मिनट रुक जाओ। Aligning with each other through multiple hydrogen bonds. This provides firmness to its structure. That's why it is used as cell wall material. Hence, used as cell wall material. Next, it does not reduce tolerance reagent or swelling solution. Cellulose does not form OSA zone. It is not
fermented by yeast and is is not hydrolyzed easily like starch. However, when heated with dilute sulfuric acid under pressure, it gives, किससे बन रहा है ये? हाँ, it gives D-glucose only. Fine guys. क्या बताऊं बेटा, जिसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, क्रिस्टलाइन याद है कि नॉन क्रिस्टलाइन इज अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, डेफिनेट शेप एंड लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, अमॉर्फस इज ऑपोजिट ऑफ दैट। और सर ये कॉटन पोजेसेस 90 to 95% सेलुलोज का मतलब क्या है? मतलब फैक्ट रिमेंबर है, कॉटन के अंदर 90 to हाँ 95%। इट इज मेड, हाँ इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग रेयन एंड गन कॉटन। एक छोटा सा नोट और बिफोर वी गो ऑन टू सम रिएक्शंस, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज is hydrolyzed by emulsin enzyme and alpha glycosidic linkage is hydrolyzed with amylase enzyme. जैसे हमारा माल्टोस तुम लोगे, माल्टोस लोगे तो किससे हाइड्रोलाइज होगा? amylase. It is hydrolyzed by amylase. It is a, उसमें अल्फा, उसमें अल्फा लिंकेज होती है। एक मिनट रुक जाओ, उसमें अल्फा लिंकेज होती है। सुक्रोज में हमारे पास अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है। So it is hydrolyzed by both amylase and emulsin. ठीक है बच्चों। लैक्टोज किससे होगा? वो तो इमल्सन से होगा। वो इमल्सिन से होगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई? जस्ट टेक द इंफॉर्मेशन इन। ओके गाइस, क्या ये भी मैंने बता था जिसमें ये यहीं से हमने कंक्लूड किया है, यहीं से हमने कंक्लूड किया है। अब आते हैं सम रिएक्शन, कन्वर्जन्स। हाँ सर स्टार्च है तो C1C6 भी होता है, तो वो अमाइलेज से क्यों होता है? बेटा उसके अंदर तुम्हारा मतलब याद करना, फैक्ट्री मेंबर पे जाओ। ठीक है, अच्छा क्लियर है यहां तक? कन्वर्जन्स कर लिया नोट ये? ओके, फिर गन कॉटन क्या होता यू गॉट टू रिमेंबर इट। बच्चों कर लिया नोट? अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ एल्डो
पेंटोस टू एल्डो हेक्सोस। ओके बच्चों, गाइस जस्ट अ सेक। हाँ, तो बच्चों कन्वर्जन ऑफ एल्डो पेंटोस टू एल्डो हेक्सोस। पहला है हमारा किलियानी फिशर सिंथेसिस। करें बच्चों, CHO ये हमें दे रखा है। ये क्या है बच्चों? दिस इज एल्डो पेंटोस, 5 कार्बन, हाँ है ना। इसमें HCN दे मारो, क्या होगा बच्चों? ये OHCN, हाँ है ना बच्चों। तो इसको मैं CN लिख रहा हूँ, यहाँ पे HOH, बाकी मैंने CHOH 3 CH2OH। अब डू यू रियल, हाँ बेटा, नहीं नहीं ये इसी में करेंगे। हाँ, मोनोसेक्राइड, हाँ बच्चों ये देखो, ये हमने लिया। बट डू यू रियलाइज यहाँ पे एक कायल सेंटर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेंगी इसकी, हाँ है ना बच्चों। सो लेट मी मेक द अदर वन एज वेल। OH on left, H on right, CN on top। बाय द वे, ये जो 3 और कायरल कार्बन है, उन पे तो कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी, हाँ है ना बच्चों। सो इफ यू ट्राई टू कंपेयर दीज टू, दे आर पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स, करेक्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा, बाई चांस मैं यहाँ पे कर देता हूँ H3O+, तो क्या होगा? COH बन जाएगा। हाँ, यू विल गेट, मैं बना देता हूँ, हाँ जस्ट 1 सेक, ये लो, मैं इसको CHOH लिख रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग द 2 स्ट्रक्चर्स, यू नो के इसमें 2 होंगे, ये बनेगा, हाँ है ना। बोलो गाय, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, ग्लूकोनिक एसिड भी हमारा आता है टर्म, तुम्हें याद होगा, ये हमारा, यहां तक समझ गए गाइस? पहले ये बताओ, कोई डाउट नहीं? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा बच्चों? हाँ, CN का हमारा क्या बनाता था? ये CHO, स्टीफन रिएक्शन याद है? तो हमारा ये बना देगा CHO। ओके गाइस, CHOH CHOH थ्राइस CH2OH, हाँ है ना बच्चों। और इसमें इसका एक में अगर इससे R कॉन्फ़िगरेशन है, तो दूसरा S होगा एट दिस कार्बन, हाँ है ना बच्चों। मतलब मैं इसको सिंपली C2 एपीमर बोल सकता हूँ। बाकी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक्सेप्ट एट सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन कौन सा हो गया? ये बच्चों। तो यू विल बी गेटिंग दिस एंड अ C2 एपीमर ऑफ दिस। क्लियर और नॉट बच्चों? गुड। तो हम एल्डो पेंटो से कहां पहुंच गए? एल्डो हेक्सोस पे। ओके गाइस,
सर ग्लूकोनिक और ग्लाइकोनिक एसिड में डिफरेंस क्या था? कुछ नहीं, सेम। ओके हमारा सर। हाँ सेम। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? फिर दोनों रिएक्शन सिंथेसिस में आती नहीं नहीं, मतलब सिंथेसाइज हमें एक्चुअली ये करना था। आई जस्ट टोल्ड यू कि तुम्हारा अगर एससीओ प्लस कर दोगे तो तुम्हारा सीओएच बन जाएगा। मेन हमारा काम था एल्डो हेक्सोस बनाना। समझ गए क्या है? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? गुड। अच्छा बाय द वे, अगर मैं यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसमें HNO3 ले लेता तो क्या होता? तो हमारा ये वाला पार्ट भी किस में पहुंच गया होता? है। सीओएच में। मतलब आफ्टर हाइड्रोलिसिस में HNO3 डालूंगा, हाँ, तो तुम्हारे पास जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो भी किस में जाएगा? सीओएच में। कोई डाउट किसी बच्चे को? ऊपर वाला तो हमने ऑलरेडी सीओएच में पहुंचा चुके हैं, अब तुम HNO3 डालोगे तो वो 1 डिग्री अल्कोहल को सीओएच में पहुंचा देगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? गुड। कन्वर्जन ऑफ एल्डोहेक्सोस टू एल्डोपेंटोस। इसके लिए हमारे पास होता है रफ डिग्रेडेशन। अब हम एक कार्बन कम करना चाह रहे हैं, यह इसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद एल्डोहेक्सोस। ये है हमारे पास। इसमें पहले हमने डाला ब्रोमीन वाटर। क्या करेगा बच्चों? CHO का COH बना देगा, बाकी अनटच्ड। राइट? गुड। फाइन। कोई डाउट यहां तक? अब हमने लिया CaCO3, ये क्या करेगा बच्चों? ये बेस है, वो एसिड है, CO माइनस बना देगा। हाँ है ना? मैं एक CHOH को अलग से लिख रहा हूं। क्या बेटा? ये है, ये बना दिया हमने। समझ आया नहीं आया बच्चों? एसिड बेस सॉल्ट बना दिया। फाइन गाइस। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। फाइन। कैल्शियम सॉल्ट बना दिया। ये एल्डो हेक्सोसा, ऐसे एसिड को बोलते हैं एल्डोनिक एसिड। ओके, फाइन गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा। हम लेंगे H2O2 Fe2+। ये याद है बच्चों क्या होता था? नहीं याद होगा। पेंटन रिएजेंट। ठीक है ना गाइस? इसमें क्या होता है, ये जो CO माइनस है CO2 की फॉर्म में बाहर निकल आएगा। इस पर्टिकुलर केस में CO2 विल बी एलिमिनेटेड, और जो सेकंड कार्बन पे CHOH है दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू CHO। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फेंटन रिएजेंट। तो एनीवे हमारा CO2 बाहर निकल जाएगा और CHOH विल बी कन्वर्टेड टू CHO। कौन सा CHOH? सेकंड कार्बन वाला। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? यू विल गेट CHO। ये कौन सा है? सेकंड कार्बन। ये जो CHOH है ये CHO में गया। नेक्स्ट हमारा CHOH थ्राइस CH2OH। ये बनाएगा बच्चों, क्या बनाएगा? एल्डो
पेंटोज। क्लियर हो गया बच्चों? तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, इसमें इस कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, राइट, CHOH का CH हो गया, लेकिन ये जो बाकी 3 कार्बन एटम है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी क्या? नहीं होगी। गुड। बाकी जो 3 कायल कार्बन है उन पे कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम। तो मैं लिख देता हूं CHOH is oxidized to CHO without any configurational, पूरा लिखता हूं, configurational changes of other chiral carbon atoms। ओके बच्चों, यहां पे दे आर नो एपिमर्स फॉर्म। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? सर आप कह रहे हाँ। थे इसमें कुछ गलती होगी, सर वो बता देता हूँ। क्या? आप बता रहे थे ये गलत ही होगा कुछ है। नहीं, मैंने ये कहा था कि जो क्वेश्चन आ रखा है चांसेस ये है उसमें तुम थोड़ा बहुत मिस्टेक करने के चांसेस हैं उसके, इसमें नहीं, ऊपर वाले में बता रहा था। गाइस वो अभी क्वेश्चन जब पेपर करेंगे उसके बाद विल डिस्कस। ये क्या बात करती है? आइडिया इस बच्चों, हाँ, वो तुम्हें समझ आ जाएगा। एनीवे, क्लियर है गाइस? एक और तरीका है हमारा हेक्सोस को पेंटोस में कन्वर्ट करने का, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे एक्सेप्ट जस्ट द नेम, वोल्ट डिग्रेडेशन। दैट इज ऑल्सो अ वे टू फॉर्म एल्डो पेंटोस फ्रॉम एल्डो हेक्सोस। इससे भी हमारा एल्डो हेक्सोस इज कन्वर्टेड टू एल्डो पेंटोस। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो डिग्रेडेशन। नहीं इस बारे में मैं और कुछ नहीं बता रहा, इट इज जस्ट अ वे टू कन्वर्ट एल्डो हेक्सोस टू एल्डो पेंटोस। मैं लिख देता हूं एल्डो हेक्सोस टू एल्डो पेंटोस। अल्फा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन हमें दे रखा है, का स्पेसिफिक रोटेशन इज 112 डिग्री। बीटा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन इज गिवन टू अस एज 19 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन of equilibrium mixture is 52.7 degree. Find percentage composition of anomers। अल्फा और बीटा कितने परसेंटेज होंगे इन मिक्सचर? सर यहाँ स्ट्रेट चेन की परसेंटेज इग्नोर कर देंगे सर? स्ट्रेट चेंज हम मान के चल रहे हैं बहुत कम है, क्योंकि हमें ये देखा गया या तो अल्फा होता है या बीटा होता है, जो तुम्हारा स्ट्रेट चेन होता है उसकी परसेंटेज इज वेरी वेरी लेस, वी आर इग्नोरिंग दैट। हम मान के चल रहे हैं या तो इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ अल्फा या बीटा। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसा है जैसे हम निकालते नहीं थे, मतलब आइडिया एक को एक्स मान लो, एक को 100 मान लो, जो हम, हाँ जैसे हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते थे उसी पैटर्न में करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास जिस तरीके से निकालते थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। टोटल 100 मान लो, परसेंटेज डायरेक्टली आ जाएगी। एक अगर एक्स है तो दूसरा 100 माइनस एक्स है। मैं ही करवा देता हूँ, लेट टोटल 100, x be the amount, x be the number of alpha glucose,
तो हमारा बीटा ग्लूकोज कितना होगा? 100 माइनस एक्स इज गोइंग टू बी योर बीटा ग्लूकोज। हम कहेंगे हमें दे रखा है मिक्सचर का कितना रोटेशन है? 52.7। दैट विल बी द रोटेशन ड्यू टू अल्फा एंड बीटा का कंबाइंड। सो x इंटू 119 112 सॉरी इट वॉज 112 ना बच्चों, प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 90 बाय टोटल नंबर गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सर यहाँ पे 100 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या क्या 100 है? नंबर ऑफ ग्लूकोज या टोटल ग्लूकोज अल्फा प्लस बीटा कंबाइंड इज अज्यूम टू बी 100, जिसमें अल्फा एक्स है और बीटा 100 माइनस एक्स है। ठीक है ना बेटा? यस सर। पैटर्न समझ आ गया? एक्स ही आंसर है यहाँ पे। ठीक है ना गाइस? एक्स एंड 100 माइनस एक्स, कि हमने डायरेक्टली परसेंटेज वाला ही एक्सप्रेशन बनाया है। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड, दैट्स ग्रेट। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।